ओपोनेंट होगा इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया या एक मुश्किल? सवेरा मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना जीता तो। बैठे में काम कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसों पर, पैसा लगाया है, पैसा जमा नहीं किया। जब पैसा लगाते हो तो पैसा बनता भी है, अच्छी जगह पैसा लगाया है। तो आई मीन के समझदार लोग हैं जी। मुझे तो लग रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ही फाइनल होगा। कुदरत को हमें यकीनन इसमें फेवर करना चाहिए और एक बुरा दिन इंडिया का हो ताकि फाइनल हमारा लाहौर में हो, हमारे लोग भी खुश हों। अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का, लेकिन हमारा न्यूजीलैंड आएगा जी। अच्छा, एक आएगा जी, बिल्कुल आएगा। इसी दुआ के ऊपर हमने कायम रहना है फिलहाल सारे पाकिस्तानियों ने, क्योंकि वी वांट के फाइनल पाकिस्तान में, और अगर इंडिया के साथ होता है ऑब्वियसली इट विल बी इन दुबई। उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा उन पिचेस के हिसाब से, वो किसी को खेलने ना दें, किसी को हिलने ही ना दें। तो वो 220 प्लस हो, अगर यही स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी ये। फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए, इसके लिए सबको इंडिया को यानी बीट होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया बाहर हो टूर्नामेंट से। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया और हमें इस बात का गुस्सा था तो हमें इस बात का गुस्सा ग्राउंड में निकालना चाहिए था। अब ये तो वो बात हुई, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। मैम देखें बहुत सारे, हम तो हारे हैं, तुम भी हारो। शाहिद साहब, वरुण की बात करें तो फिर वही एक दिल को तकलीफ होती है कि दूसरों को अपनी कंडीशन का पता है, वो यहाँ इतना उनका एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे यूएई हो चाहे पाकिस्तान हो जितना हमारा है, और वो 4 स्पिनर के साथ जा रहे हैं और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। वो 5 भी खिला सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर ले जाए किसी बैट्समैन की जगह। ट्रॉफी का दुबई के अंदर भारत और न्यूजीलैंड की टीमें जो है वो आमने सामने थी। वैसे तो ये डेड रबर था क्योंकि इससे फर्क कोई नहीं पड़ना था, दोनों टीमें जो है ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। सिर्फ ये तय होना था कि जनाब सेमीफाइनल किसने किसके साथ खेलना है, और ग्रुप में इस ग्रुप के अंदर जो है वो नंबर 1 कौन सी टीम आती है, ताकि पता लगे ग्रुप ए के अंदर जो है वो सबसे ऊपर जो है कौन सी टीम आती है। तो भारत जो है वो उसने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी और भारत ने जो है वो टॉप किया है अब उस ग्रुप के अंदर, और भारत का सेमीफाइनल जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा और इधर ही होगा, दुबई के अंदर ही होगा। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को पूरा एडवांटेज है, खुला एडवांटेज इंडिया को मिला हुआ है। वो वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं सब कुछ। अब न्यूजीलैंड की टीम आई या पाकिस्तान की टीम आई या कोई सी भी टीम आके इनके साथ खेल रही है, तो वो तो जो मैच पाकिस्तान खेल के आई है वो तो जाहिर पता उसी माइंडसेट से वो जाएंगे ना। वो ये समझेंगे यार जैसे वहां क्रिकेट खेली, जैसे वहां तेज खेला, छक्के लग रहे थे, मजा आ रहा था, बैट्समैनों को बहुत मजा आ रहा था, तो यहाँ पे विकेट दे के यहाँ भी वैसे ही होगा। लेकिन डिफरेंट है, इसीलिए एकदम से देखें न्यूजीलैंड के प्लेयरों जो बैट्समैन उनकी ब्रेक लग गई एकदम से, क्योंकि वो पाकिस्तान से खेल के गए हुए थे। तो ये एडवांटेज 100% एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है। अब जितनी भी टीमें, जितने भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी प्लेयर शोर मचाते रहे बेशक, उसका कोई मचाने का फायदा नहीं है। जब ये हाइब्रिड का सिलसिला चल रहा था उस टाइम अगर आप ये करते ना तो फिर भी ठीक था। अब जाहिर सी बात है एक टीम मुस्तकिल वहीं रह रही है, वहीं प्रैक्टिस कर रही है, उसको पिचेस का आइडिया, तो उसको पता भी है अगर सेमीफाइनल होगा हम यहीं खेलेंगे, फाइनल होगा तो हम भी यहीं होगा फाइनल। तो वो तो आराम से अपनी तैयारी कर सकती है ना, उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है। एक ही दफा उसने ट्रैवलिंग की, सीधा इंडिया से आके दुबई जो है वो ट्रैवलिंग कर ली, ठीक है ना। उसके बाद कोई ट्रैवलिंग नहीं है उनकी बाहर, सही है। वहीं पे टीम बना रहे हैं, वहीं पे पिच आइडिया हो रहा है, क्या हो रहा है। अब ये इनको इस चीज का आइडिया हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने हर्षित राणा जो परफॉर्म भी कर रहा था उसको रेस्ट करवा के वरुण चक्रवर्ती को डाला। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीमें आ रही हैं उनको पता है हमें पाकिस्तान भी खेलना पड़ेगा, लाहौर जा सकते हैं, पिंडी जा सकते हैं, कराची जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। तो 4 वेन्यूज़ के लिए उन्होंने 15 सिलेक्ट करने, उनमें से 11 सिलेक्ट करने, और इंडिया को पता है हम सिर्फ दुबई जा रहे हैं। तो वो कितना आसान हो जाएगा उनके लिए 15 सिलेक्ट करना और 15 में से 11 को सिलेक्ट करना, और फिर उसके ऊपर अपने प्लान्स बनाना, और उसमें कितनी क्लैरिटी होगी। और ये सोच ही रहे होंगे कि यार हमें प्लान्स को जो है वो ट्वीक करना पड़ेगा, फ़ौरन से पहले स्विच करना पड़ेगा, तो एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, कोप करना, फिर एग्जीक्यूट करना, और ये सीधा ही प्लान और एग्जीक्यूशन सीधा ख़त्म। और क्या इंडिया की स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो शुरू से बड़ी डिबेट हो रही है कि जनाब इंडिया जो है उसने अपनी पूरी टीम की जो फॉर्मेशन बनाई हुई थी वो बनाई ही स्पेसिफिकली दुबई के हवाले से थी कि जनाब वो 4 स्पिनर्स जो हैं वो खेल रहे हैं। और बल्कि इंडिया के अपने अंदर कई लोगों ने कहा कि यार ये स्ट्रैटेजी ठीक है, इतने स्पिनर्स लेके जाना, लेकिन आप देखें वो पे ऑफ कर रहा है, क्योंकि इंडिया को इस बात का पता है कि जनाब हमने तो दुबई में खेलना है, हमने तो इसी विकेट के ऊपर खेलना है, हमारी विकेट ही यही नहीं होनी। बाकी टीमें जो हैं वो
मूवमेंट पे मूवमेंट कर रही हैं, मतलब वो इंटर कंट्री चल रही हैं, उनको पाकिस्तान से यूएई जाना पड़ता है इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को भी जाना पड़ा, साउथ अफ्रीका को भी जो है वो जाना पड़ा, तो उनको बार बार जो है वो ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन इंडिया आराम से अपनी जगह पे सेटल्ड है, क्योंकि उसको पता है, उसको ग्राउंड का पता है, उसे पिच का पता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं। तो बहुत से तजियाकार जो है वो ये बात कर रहे हैं कि ये एक अनड्यू एडवांटेज जो है वो इंडिया को दिया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में रही है, लेकिन होम ग्राउंड एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप आज का मैच भी देखें जो न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान हुआ, उसमें सारा का सारा क्राउड जो है वो तो इंडिया का बैठा हुआ था वहां पे। तो इंडिया का आपने टेस्ट क्या किया? इंडिया तो दूसरे मुल्क का इवेंट खेलते हुए भी जो है अपना होम एडवांटेज इंजॉय कर रहा है। तो बहुत से तजियाकार जो हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो एक असर और रसूख बन चुका हुआ है इंडिया का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पूरे क्रिकेट के वर्ल्ड के ऊपर, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि बाकी पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो इंडिया के मुताबिक जो है वो मूव करे। इनके नखरे ख़त्म करने होंगे, इनके नखरे मज़ीद इस तरह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इंज़मामुल हक का एक बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि जी ये अगर इनके इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो दीगर बोर्ड्स के जो डोमेस्टिक, जिस तरह PSL यहाँ पे होता है या IPL इंडिया में होता है या बांग्लादेश प्रीमियर लीग या बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में होता है, अगर इंडियन क्रिकेटर्स वहाँ पे नहीं जाते तो ये लोग भी अपने क्रिकेटर्स जो हैं वो IPL के अंदर भेजना बंद करें, ताकि इनको भी एहसास हो। मतलब अगर हमारे सारे क्रिकेटर्स, जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो बांग्लादेश भी जाते हैं, वो UAE के अंदर भी खेलते हैं, वो बिग बैश भी खेलते हैं जाके, तो फिर इनके क्रिकेटर्स भी जो है वो आने चाहिए और ये सिलसिला चलना चाहिए। सो आई थिंक द इंजमाम की बात जो है वो काफ़ी हद तक मुझे वैलिड नज़र आती है। इस टूर्नामेंट के लिए होस्ट हम है, बट टीम अच्छी सिलेक्ट करता है इंडिया। 4 स्पिनर आज उन्होंने उसी ग्राउंड पर खिलाए जहां पाकिस्तान 241 ऑल आउट हुआ था, 242 का टारगेट था। कितना प्रेशर होता है इंडिया पाकिस्तान मैच में, बट हम जी लगातार जो है ना वो फास्ट बॉलर से गेंद कराए जा रहे हैं। आपने बस ऑस्ट्रेलिया समझ लिया पाकिस्तान को, साउथ अफ्रीका समझ लिया कि यहाँ पर भी वही होगा जो वहां पर हुआ था। भाई क्रिकेट को क्रिकेट के लिहाज से खेलें, ये हमारे सिलेक्टर सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन के। क्यों इन्होंने अच्छी मतलब टीम सेलेक्ट नहीं की? किसने कहा था आप जो है वो इतने सारे फास्ट बॉलर